दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पॉलिटी का यह चैप्टर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग सभी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। दोस्तों, बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संघ यानी भारत देश में किसी राज्य को सम्मिलित करने, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, किसी राज्य के क्षेत्र में सीमा परिवर्तन और नए राज्य के गठन, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना, यह सभी अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत में सम्मिलित करना है, तो इसका अधिकार संसद को है। किसी राज्य के अगर नाम में परिवर्तन करना है, जैसे वर्ष 2011 में उड़ीसा का नाम परिवर्तित किया गया था। उड़ीसा को पहले उड़ीसा कहते थे, जो वर्ष 2011 के बाद उड़ीसा हुआ, तो इसका भी अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। साथियों, क्वेश्चन में यहां पर शब्द है राज्यों के पुनर्गठन, तो इसका मतलब किसी राज्य का निर्माण करना या एक राज्य से अलग करके एक नए राज्य का निर्माण करना। जैसे किसी राज्य का पुनर्गठन करना है, तो विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, संसद के द्वारा ही उस पर कानून बनाया जाता है। लेकिन इसके पूर्व उस विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी या सहमति आवश्यक होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, 500 से अधिक रजवाड़े यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। साथियों, बात की जाए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारत के आजादी से पहले अंग्रेज भारत पर राज करते थे और भारत का उस समय विभाजन नहीं हुआ था। वे क्षेत्र जिन पर अंग्रेज सीधे शासित नहीं करते थे, यानी जिस पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार नहीं था, उस पर राजा महाराजाओं का शासन था और उस क्षेत्र को प्रिंसली स्टेट या रजवाड़ा या देसी रियासत कहा जाता था। भारत को जब आज़ादी मिली, तो उस समय कुल मिलाकर 562 देसी रियासत थे और इन सभी को भारत में विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उत्तरदायी थे। तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। साथियों, आज़ादी के बाद लगभग सभी देसी रियासतों ने भारत तथा पाकिस्तान में विलय होना मंजूर कर लिया था, लेकिन 3 देसी रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। वर्तमान का जो गुजरात है, वहां पर स्थित है जूनागढ़ रियासत, जिसे जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद की बात की जाए, तो हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। और जम्मू कश्मीर की बात करें, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, मूल संविधान में राज्यों की कुल संख्या 19 थी और इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, ए, बी, सी, डी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्ग में विभाजित किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, अ, ब, स, द या ए, बी, सी, डी। इन श्रेणियों को किन वर्ष समाप्त किया गया था। साथियों, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया था और इस कैटेगरी को समाप्त करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1956 में इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था और इन श्रेणियों को वर्ष 1956 में समाप्त किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई थी।
इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था, बल्कि इसने प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा धर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था वर्ष 1953 में। इसके पूर्व वहां पर एक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? साथियों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने धर आयोग के बारे में जाना था। धर आयोग के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया था और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति का नाम याद रखिएगा, JVP इस समिति का नाम था और इसके द्वारा भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया था। अब इसी के विरोध में आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्रीरामल्लू के द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया था और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो गई थी। 15 दिसंबर वर्ष 1952 को पोट्टी श्रीरामल्लू की मृत्यु हो गई थी और रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा तेलुगु भाषियों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की गई। भाषा के आधार पर मद्रास राज्य से अलग होकर एक नए राज्य की स्थापना की गई थी जिसका नाम आंध्र प्रदेश था। तो दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य हो गया है जो भाषा के आधार पर अलग किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अब इसमें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की समिति को JVP समिति कहा गया था। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग को खारिज कर दिया गया था। पोट्टी श्रीरामल्लू के द्वारा आमरण अनशन प्रारंभ किया गया और 58 दिन याद रखिएगा। 58 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इतनी बातें आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? साथियों, वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित किया गया था जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली की अध्यक्षता में वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इसे संसद के द्वारा वर्ष 1956 में पास किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन सी 1956 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः कितनी थी? साथियों, यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 के बाद राज्यों की संख्या 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो साथियों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 के पश्चात भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो साथियों, इनमें से हमारा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को भारत के 8 संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज के नाम कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट है, कराईकल, माहे, यनम सहित पौंडीचेरी को फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को समर्पित किया? दोस्तों, नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्ती पौंडीचेरी, यनम, माहे, चंद्रनगर भी आप याद रखिएगा, कराईकल को भारत को सौंप दिया था। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्ती को, जिन्हें कराईकल, माहे, यनम, चंद्रनगर और पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार को इन्होंने 1954 में समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट है, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारत संघ में सम्मिलित किया गया? साथियों, वैसे तो फ्रांसीसियों के द्वारा अपनी सभी बस्तियां वर्ष 1954 में भारत को सौंप दिया गया था, लेकिन पौंडीचेरी को वर्ष 1962 में भारत संघ में सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज क्षेत्र में मिलाया गया? दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 1961 को गोवा और दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। गोवा को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया गया था और इस ऑपरेशन के तहत गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत में शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो वर्तमान का गोवा है, इसे पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा किया गया था, जिसे वर्ष 1961 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था?
साथियों, संविधान लागू होने के पश्चात सिक्किम भारत संघ में मिलना चाहता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे शामिल न करके एक आरक्षित राज्य के रूप में सिक्योरिटी प्रदान किया गया। वर्ष 1975 में 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी 1971 राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, किस आयोग के अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? साथियों, शाह आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब से अलग करके हिंदी भाषियों के लिए एक नए राज्य हरियाणा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब से अलग करके हिंदी भाषियों के लिए एक नए राज्य हरियाणा का गठन शाह आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में शामिल किया गया 29वां राज्य कौन सा था? साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना का गठन 2 जून वर्ष 2014 को किया गया था और यह भारत का 29वां राज्य बना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 जून वर्ष 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था और यह भारत का 29वां राज्य बना था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा प्रदान किया था। साथियों, 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसे उत्तराखंड नाम दिया गया था। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था और इसे विशेष वर्ग के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का सृजन उत्तर प्रदेश से अलग करके वर्ष 2000 में किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्षेत्रीय परिषद। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? साथियों, वर्तमान में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, जिनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद को वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्षेत्रीय परिषद और भारत में कुल क्षेत्रीय परिषद की संख्या वर्तमान में 5 है, जिनमें विभिन्न राज्यों को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।